अब इमरान खान साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसम मुनीर यानी फौज को एस्टेब्लिशमेंट को खत लिखा और उस खत के बारे में आप देख सकते हैं कि जो चेयरमैन गौर यूब साहब हैं वो कहते हैं ना मैंने खत देखा, ना मुझे पता, ना मैंने सुना। यानी ये एक बड़ी अजीब सी कहानी है कि खान साहब ने खत लिखा और खान साहब की पार्टी के जो लीडरान है वो कहते हैं हमने देखा नहीं, हमें पता भी नहीं है। मगर चलें, खान साहब ने खत लिखा, ये तो ओवरसीज कम्युनिटी या हमें पूरा यकीन है कि वाकई ही खान साहब ने खत लिखा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फौज, जिसमें उन्होंने बताया कि फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा, कौम भी मेरी, अवाम भी मेरी। यानी कि मुझे पूरी कौम ने वोट दिया मगर मैंडेट चुराया गया। फौज ने वो मैंडेट चुरा कर जबरदस्ती उन लोगों को मुसल्लत किया जो चोर और डाकू हैं, जिन्होंने मुल्क का सत्यानाश किया। खान साहब ने बोला जो अवाम और फौज के दरमियान नफरत है वो भी इन्हीं चोरों की वजह से बनी है और फौज को चाहिए कि जो अपना किरदार है वो ठीक करें और फौज वापस अपनी हदूद में चली जाए और सियासी मामलात में, पॉलिटिकली वो जो मामलात में अपनी ज़बरदस्ती इन्वॉल्वमेंट करते हैं वो ना करें और पीछे हट जाएं। दूसरा, जो मेरे लोगों के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है या अभी भी हो रहा है या जिन पर किया गया या जेलों के अंदर जो बंद है बेगुनाह लोग हैं उनको भी छोड़ा जाए। यानी खान साहब की जो है ना बेसिकली डील तो हो चुकी थी मुज़ाकरात में, मगर जब उन्होंने खान साहब के आगे कमेटी ने पेपर्स रखे सारे कि आप इस पर साइन कर दें, तो खान साहब ने बोला कि मैं ये जब तक आप मेरी चीज़ें नहीं मानते तो मैं आपके इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कभी भी साइन नहीं करूँगा। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि जो मुज़ाकरात थे जो अपना इमरान खान और चीफ के दरमियान होने वाले थे वो ख़त्म हो गए। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया कि जनाब जजिस को फिर खरीद लिया कि चले खान साहब तो हमारे साथ मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है और ये अपनी शराइत बता रहे हैं तो हम ऐसा करते हैं कि इनको सजा देते हैं। फिर बड़ी मिली भगत के तहत खान साहब को सजा भी देगी ताकि खान साहब को अंदर रखा जाए। शायद खान साहब सजा के बाद शायद मुज़ाकरात पर मान जाए, मगर खान साहब नहीं माने। उसकी वजह कि खान साहब का इनको जो है ना इमरान खान का खौफ है कि अगर इमरान खान बाहर निकल आए तो इमरान खान बड़ा खतरनाक साबित होंगे हमारे लिए। इमरान खान तो ना तो वो किसी पॉलिटिशियन को छोड़ेंगे ना किसी जर्नैल को छोड़ेंगे जो आयन और कानून की पासदारी नहीं करता। तो इस वजह से भी इनके अंदर डर खौफ है, जैसे कि एक शेर, एक भूखा शेर जब बाहर निकलता है तो डेफिनेटली उसकी जो गरज है या चमक है या वो उसकी जो भूख है वो देखता है कि किस किस ने और किस किस तरीके के साथ पार्टी के ऊपर जुल्म किया, लोगों के ऊपर जुल्म किया, अवाम के ऊपर जुल्म किया। तो फिर खान साहब से इनका इन्हीं वजह से इनके ऊपर जो खौफ तारी है उसकी वजह से खान साहब को ये सजाएं देते जा रहे हैं। ऊपर से मलिक रियाज वाला भी मामला आप देख सकते हैं कि मलिक रियाज ने भी बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी सूरत भी खान साहब के खिलाफ गवाही नहीं दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि जो मलिक रियाज साहब ने, अब आप देखें जो 200 कनाल का बिलावल भुट्टो जरदारी यानी असद जरदारी को जो बैरिया में वो घर बना कर दिया, आप देखें कि 200 कनाल एक बहुत बड़ा घर है। उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि जब मलिक रियाज को 460 अरब का जुर्माना किया जाता है तो ना तो कोई मुराद अली शाह बोलता है ना कोई असफल जरदारी बोलता है। असफल जरदारी साहब अभी सदर है, मुराद अली शाह साहब सीएम सिंध है, मगर मामला सिर्फ और सिर्फ वो क्या कर रहे हैं कि मलिक रियाज का पीछा कर रहे हैं कि किसी तरीके से भी मलिक रियाज को इस बात पर लाया जाए कि आप इमरान खान के खिलाफ गवाही दें। मगर मलिक रियाज बिल्कुल भाग गया इससे, क्योंकि जितना भी आप देखें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो तो अपना मलिक साहब रियाज के और खान साहब के साथ खड़ा है, मगर जो इंटरनेशनल मीडिया जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा है अभी वो देखें, पहले तो उनकी जरूरत नहीं होती कि मलिक रियाज के खिलाफ या खान साहब के खिलाफ कोई ऐसी बातें लिखे, मगर अभी वो खुलकर सामने आ गए हैं क्योंकि उनको पता है कि इनको लफाफा सहाफी भी कहते हैं और ये उनके अंडर चल रहे हैं। अब मलिक रियाज के पीछे भी पड़े हुए हैं और ऊपर से खान साहब के पीछे भी पड़े हुए हैं कि या तो खान साहब हमारे मुज़ाकरात मान जाएं और या फिर मलिक रियाज जो है ना वो खान साहब के खिलाफ गवाही दे या मलिक रियाज मान जाए। जैसे कि इससे पहले आप देख सकते हैं कि जनरल फैज को उन्होंने बोला जी, अब जनरल फैज किधर है, जनरल फैज को सामने लाए, जनरल फैज भी सामने नहीं आया और अब खान साहब के पीछे फिर जनाब आ जाके वो कहते हैं ना घूम के फिर खान साहब के पीछे वो जी हमारे जी वो मुज़ाकरात जी खान साहब भाग गए हैं जी, खान साहब जो अपनी आगे से शर्तें रखते हैं और जर्नैल हैं वो जो आप वो कहते हैं कि हमने जिस एस्टेब्लिशमेंट ने की ये शर्तें तो हम नहीं मानेंगे।
अगर हम ये शर्तें मानकर खान साहब के साथ मुज़ाकरात कर लेते हैं तो वो तो बाहर निकलेंगे तो ये हुकूमत भी खत्म हो जाएगी और हमें वापस बैरकू में जाना पड़ेगा और खान साहब जनाब आज़ाद मुल्क को एक हकीकी आज़ादी लेकर वो कहते हैं वो चलाएंगे और मुल्क तो तरक्की कर जाएगा। तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। वो कहते हैं खान साहब ने बोला है कि जनाब ये मुल्क भी मेरा है, ये फौज भी मेरी है और आप देखें कि कितनी शहादतें हो रही हैं, आए दिन हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं। इस बात पे भी वो कहते हैं कि आपको देखना और सोचना होगा, जो नफरत की दीवार अपने अवाम में और फौजियों के अंदर स्टेब्लिशमेंट के अंदर डाल दिया, उसको भी खान साहब ने बोला कि खत्म करना है। मगर कहते हैं कि बड़े अफसोस की बात है कि वो जो नफरत की दीवार है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो कहते हैं इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है आपकी गलत पॉलिसी, आपकी गलत हुकूमत, ब्यूरोक्रेट्स और मुआशी जो सूरत हाल है। वो कहते हैं आप देख लें रेट्स किधर चले गए हैं और कितना बुरा हाल है कि लोग जो है ना उनके पास पीने के लिए साफ पानी भी नहीं है। अब खान साहब का पैगाम तो खुलकर हाथ जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को चला गया, मगर जब गौर अयूब से पूछा जाता है तो वो कहते हैं जी कि ना मैंने देखा ना सुना। यानी बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। ना कुछ समझ आती है कि इस पार्टी में जो लीडर हैं वो क्यों नहीं इस बात की तरदीद करते। उधर आप शेर अफजल मरवत का भी देखिए, वो कहते हैं जी वो खान साहब को मिलने के लिए जनाब डयाला जेल पहुंचते हैं। जब डेवडी के अंदर जाते हैं तो खान साहब को मैसेज देते हैं। खान साहब कहते हैं जी कि मुझे शेर अफजल मरवत से अभी नहीं मिलना। इसका यह मतलब नहीं कि खान साहब ने बिल्कुल ही नहीं मिलना, खान साहब ने बोलना कि अभी मैं नहीं मिलना चाहता। जाहिर है कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दाल में कोई ऐसा काला है जिसकी वजह से खान साहब को भी बोला जाता है कि आप शेर अफजल मरवत से ना मिले। हो सकता है कि फ्यूचर में जब खान साहब बाहर निकलते हैं तो फिर शेर अफजल मरवत साहब से उनकी मुलाकात हो तो सारे मामला ठीक हो जाए। क्योंकि पहले कहते थे जी वो शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो अपना PMLN को निशाना बनाते थे और उसके बाद उन्होंने अपना जो है PTI को निशाना बनाया। और PTI की जो हरकत है वो भी तो आप देखें ना कि कभी जनाब वो कहते हैं कि हम प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं, कभी भाग जाते हैं, कुछ जाते नहीं है, कुछ रास्ते से भाग जाते हैं और खान साहब को गलत रिपोर्टें देते हैं। अब शेर अफजल मरवत तो सीधा चलने वाला आदमी है, वो कहता है चलना है तो फिर चले। कभी उसके ऊपर इल्जामत लगते हैं कि आप एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, कभी कहते हैं कि आप जनाब PTI के खिलाफ बात करते हैं, कभी कुछ करते हैं। यानी इसका फैसला अब खान साहब ने करना है। खान साहब अगर वाकई ये फैसला कर पाते हैं कि ठीक है जी हमें शेर अफजल मरवत की जरूरत नहीं है, तो फिर शेर अफजल मरवत ने भी बोला कि ठीक है जी अगर खान साहब मुझे नहीं लेंगे तो नो प्रॉब्लम जनाब, फिर खान साहब और PTI को खान साहब मुबारक और खान साहब को PTI मुबारक। यानी यही शेर अफजल मरवत साहब का जो जवाब है। एक बेबस आदमी और क्या कह सकता है। मगर इंशाल्लाह ताला देखते हैं फ्यूचर में खान साहब बाहर निकलेंगे, उनकी जो सिलेक्शन होगी वो जबरदस्त होगी। उनको पता चल चुका है कि कौन कौन से आदमी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं। हमसे ज्यादा इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठकर सब कुछ जानते हैं, उनकी सब चीजों के ऊपर नजर है, कौन एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिला हुआ है, कौन नहीं, कौन 2 नंबरी कर रहा है, कौन नहीं, और कौन वफादार है और कौन वफादार नहीं है। तो ये सब चीजें मेरे भाइयों इंशाल्लाह बहुत जल्द सामने आने वाली हैं। जैसे ही खान साहब की रिहाई होती है, आप देखें 8 सितंबर को सारी जो जितनी भी ओवरसीज कम्युनिटी है जनाब उनको पैगाम दिया जाता है कि आप जनाब 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर पहुंचे और पीसफुल प्रोटेस्ट में हिस्सा लें ताकि खान साहब को रिहाई मिले और बाहर रह मुल्क की बागडोर संभालें और इन चोरों और डाकुओं से कौम, अवाम और ओवरसीज कम्युनिटी का पीछा छूटे।